वाराणसी में एक पत्रकार पर फर्जी रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराने की साजिश के आरोप को लेकर सैकड़ों पत्रकारों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। नेशनल मीडिया हेल्पलाइन और राष्ट्रीय पत्रकार परिषद के सदस्यों ने एडिशनल सीपी राजेश सिंह और सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने एक अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा मरीज का ऑपरेशन करने की खबर चलाई थी, जिसके बाद अस्पताल संचालक और कुछ तथाकथित पत्रकारों ने मिलकर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की। एडिशनल सीपी ने एसीपी राजतालाब को जांच के आदेश देते हुए कहा कि किसी भी पत्रकार पर बिना साक्ष्य मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं सीएमओ वाराणसी ने अस्पतालों की जांच के लिए डिप्टी सीएमओ को निर्देश दिए हैं। जी, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम उपेंद्र उपाध्याय, मैं राष्ट्रीय पत्रकार परिषद पत्रकार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है, आज आप लोग सीएम ऑफिस आए हुए हैं? मामला इसमें ये है कि 23/10/25 से एक खबर हमारे और नेशनल मीडिया हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव जी के द्वारा चलाया जा रहा था। किस प्रकरण में खबर था ये? खबर ये था कि एक अर्पित हॉस्पिटल है जलालपुर जनसा स्थित, उसमें वो उसकी ऑनर हैं रीता वर्मा और रजिस्ट्रेशन जो हुआ है डॉक्टर आरपी सिंह और इनके श्रीकांत पटेल के नाम पर। तो उसमें एक फ़ोटो वायरल हुआ डॉक्टर उस रीता वर्मा के पति के द्वारा, उदय वर्मा के द्वारा, कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन करते हुए उनका ऑपरेशन थिएटर का एक फ़ोटो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। तो आराजी लाइन के अधीक्षक, वो क्या है वहाँ पे, क्या है? नहीं, वही हम बता रहे हैं आपको। वहाँ आराजी लाइन के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सिंह द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई थी कि उदय वर्मा डॉक्टर नहीं है बल्कि एक पैरामेडिकल स्टाफ है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर हमने डॉक्टर नवीन सिंह से वार्ता किया कि आप द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई है कि डॉक्टर उदय वर्मा डॉक्टर नहीं बल्कि एक पैरामेडिकल स्टाफ है। नवीन सिंह है कौन है? नवीन सिंह आराजी लाइन के अधीक्षक हैं जी, आराजी लाइन CSC के अधीक्षक हैं। तो उनसे हमने वार्ता किया, तो उनको बताया हमने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर पैरामेडिकल स्टाफ होकर के वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये गलत है। तो हमने वहीं उनका वर्जन मान करके हमने उनसे कहा भी कि हम आपका यहीं वर्जन लगा देते हैं खबर में। तो हम लोगों ने खबर लगाया, लगातार 6-7 दिन खबरें चली। उसके बाद 2 दिन पहले उदय वर्मा ने मिर्जा मुराद थाने में मेरे खिलाफ और नेशनल मीडिया हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया मिर्जा मुराद थाने पर कि हम लोगों ने उनसे रंगदारी मांगा। ये कहा कि हमको महीना दीजिए, नहीं तो हॉस्पिटल नहीं चलने देंगे, फर्जी तरीके से। उसमें कुछ लोगों ने, जबकि अभी प्रार्थना पत्र का जांच ही चल रहा है, ACP रायतला महोदय से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी जांच की कार्रवाई चल रही है, लेकिन पुलिस विभाग ने उसको पुष्ट नहीं किया। उसके बाद भी कुछ लोगों ने फर्जी खबर भी चलाया हम लोगों की छवि को धूमिल करने के लिए, सामाजिक क्षति पहुंचाने के लिए। तो हालांकि उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के हमने प्रिंट आउट निकाल लिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है हमने। तो हम लोग आए थे CP साहब के यहाँ, वहाँ CP साहब से मुलाकात नहीं हुई, अपर पुलिस आयुक्त महोदय से मुलाकात हुई राजेश सिंह जी से। तो उनको ज्ञापन दे करके वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से आश्वासन मिला कि ACP साहब को उन्होंने आदेश किया कि पत्रकारों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, उसका जांच करवाइए आप। फिर उसके बाद हम लोग आए हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ आए थे, यहाँ भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, बताया हम लोगों ने। यहाँ से क्या आश्वासन? यहाँ से आश्वासन मिला है कि सहयोग करेंगे, कार्रवाई करेंगे। वो सारे हॉस्पिटलों का नाम नोट कराया गया है। और पत्रकारों को मैं एक चीज़ और बता दूँ, हो सकता है हमारे सभी पत्रकार भाइयों को ना पता हो, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है। हमारे एक पत्रकार भाई ने वहाँ याचिका दायर की थी, अभिषेक उपाध्याय जी ने। तो उनके याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि खबर चलाने को लेकर के किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। तो इसकी जानकारी हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम अपने सभी पत्रकार भाइयों को ये जानकारी जरूर दे देना चाहते हैं कि किसी के एप्लीकेशन देने से वो डरे ना कि हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि अगर वो ये सोचते हों कि फर्जी तरीके से एप्लीकेशन दे करके हम उनको अर्दब में ले लेंगे, उनके कलम को रोक देंगे, खबर चलाने से रोक देंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि हमारी कलम तो किसी भी दशा में नहीं रुकेगी। हम
अगर फर्जी मुकदमा होता है तो हम उसको भी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। उसके लिए सिर्फ पुलिस नहीं बैठी है, उसके लिए माननीय न्यायालय भी बैठे हैं। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को लेकर के हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सर्वोच्च न्यायालय भी दिल्ली भी जाएंगे हम। आपका कहना है कि डॉक्टर ने फर्जी एप्लीकेशन दिया है, तो इस पे आपकी क्या रणनीति है आपकी टीम की? हमारी कोई रणनीति नहीं है जी। क्योंकि अगर जांच में आपने निष्पक्ष पाए जाते हैं तो आगे का क्या कार्रवाई? उसके बाद हम मुकदमा लिखाएंगे उनके ऊपर, मानहानि का दावा करेंगे जी। उसकी तैयारी हम कर चुके हैं जी। और हमने मांग किया है उसमें कि उनके संस्था पे, उनके हॉस्पिटल पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जी। अगर हम रंगदारी उनके हॉस्पिटल पर मांगने गए हैं तो हम सीसीटीवी फुटेज में आए होंगे। अगर हम सीसीटीवी फुटेज में नजर आते हैं तो हमें दोषी मानकर हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। या फिर हम उनको कभी फ़ोन किए हों, दो ही तरीके से हम रंगदारी मांग सकते हैं, या तो उनके संस्थान पे जाएं या तो फिर हम उनको फ़ोन करके मांगें। तो अगर हम फ़ोन किए होंगे तो उनके मोबाइल पे हमारा नंबर गया होगा, पुलिस CDR निकलवा ले। अगर CDR में हमारे द्वारा फ़ोन किया गया पाया जाता है तो भी हम अपने आप को दोषी मान लेंगे, हम कबूल कर लेंगे कि हम दोषी हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो फर्जी तरीके से अगर हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए बाध्य होंगे और जो मुकदमा लिखेगा उसे भी हम न्यायालय में पार्टी बनाएंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम SK श्रीवास्तव विकास, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल म्यूजियल फ्रेंड। क्या मामला है जो आज आप लोग CMO ऑफिस आए हैं, पूरी प्रकरण बताइए। 23/10/2025 से लगातार एक उदय अर्पित हॉस्पिटल जलालपुर झंसा के पास जो है पेट्रोल पंप के सामने हॉस्पिटल है, उसका ऑनर जो है श्रीमती रीता वर्मा है और जो डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है RP सिंह और श्रीकांत पटेल के नाम से रजिस्ट्रेशन है। उस जाँच में नवीन सिंह अराजी लाइन के अधीक्षक डॉक्टर साहब द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई IGRS पे कि डॉक्टर उदय वर्मा जो क्लिनिक के पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन्हीं के हॉस्पिटल के अंदर का ऑपरेशन थिएटर का उनका ऑपरेशन करते हुए एक फ़ोटो सोशल मीडिया इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई। उसका संज्ञान लेकर के हमने अधीक्षक साहब से वार्तालाप किया। उनकी रिपोर्ट के तहत जो है मैंने खबर लगाया कि पैरामेडिकल स्टाफ ऑपरेशन करते दिख रहे हैं, यह गलत है। और मैंने लगातार 8 दिन तक खबर इनके खिलाफ लगाया। इन्होंने मिर्जापुरा थाने में एक हमारे और उपेंद्र उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने संगठन राष्ट्रीय पत्रकार परिषद के, उनके ऊपर जो है फर्जी रंगदारी की एप्लीकेशन दे करके कार्रवाई की मांग की। हम लोग को सूचना हुई, हमने तत्काल सूचना के उपरांत ही मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर आशंका जता दिया कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा और कभी भी कोई आपत्ति घटनाएं हो सकती है जो है। उसके बाद हमने जो है मुकदमे को स्पंज कर जांच के लिए जो है माननीय अपर पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह के आज एप्लीकेशन दिया हूँ। वहाँ के बाद मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर संदीप चौधरी को एप्लीकेशन देकर उनके सभी हॉस्पिटल को, जितनी जगह उनकी हॉस्पिटल चल रही है, जो उनका कृत्य है, जो उनकी यहाँ घटनाएँ हुई हैं, सभी को नोट कराते हुए CMO साहब से जांच कर आपसे कार्रवाई की मांग की। दोनों जगह से क्या आश्वासन मिला है? एक जगह से ACP साहब को डायरेक्ट आदेश हुआ है कि पत्रकारों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जांच किया जाएगा। और दूसरे जगह से इन्होंने सहयोग का जो है आश्वासन दिया है और विधिक कार्रवाई जो इनके विधि संगत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे अक्सर देखा जाता है पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा किया जाता है खबर चलाने को लेकर, इसको लेकर क्या मांग करेंगे आप अपने संगठन की? यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप लखनऊ में बैठे हैं और ये वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। भारत के प्रधानमंत्री वो बाद में है, पहले वो बनारस के हम लोग के सांसद हैं। तो उनसे मांग है कि जैसे PMO कार्यालय यहाँ पे आपने बनाया है जनता के जनसंपर्क के लिए, तो ऐसे पत्रकारों के लिए एक यहाँ पे कार्यालय बनाया जाए। उनकी जांच उस कार्यालय के आदेश पे हो, न कि किसी अधिकारी के किसी के आरोप लगाने पर तत्काल मुकदमा दर्ज हो।